दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे पास लीगल नोटिस आने वाला है और यह लीगल नोटिस आ गया है तो क्या हमारे घर पर पुलिस आ सकती है। मतलब कि अगर हमने लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाया तो क्या हमें पुलिस गिरफ्तार करके ले जा सकती है, क्या रिकवरी एजेंट हमारे घर पर पुलिस लेकर आ सकता है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लोगों को इस संदर्भ में कोई भी बात नहीं पता है। तो आज इसी संबंध में बात होगी। जितने भी बैंक या एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन है तो क्या वो आपके घर पुलिस भेज सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, मुझसे मेरी राय जाननी चाहिए कि हमारे पास लीगल नोटिस आ गया है या लीगल नोटिस आने वाला है। ठीक है, कंपनी ने बोल दिया हम आपके पास लीगल नोटिस भेज रहे हैं। मतलब जो भी एनबीएफसी कंपनी है, जो भी बैंक है या जो भी लोन एप्लीकेशन है। लोन एप्लीकेशन की यहाँ पर मैं बात बता दूं कि मैं रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, जो किसी कंपनी, एनबीएफसी कंपनी या बैंक से रजिस्टर्ड है। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। फर्जी का मतलब वो है जो आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं लेकिन आपको लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं देते हैं। 7 दिन का लोन आपको प्रोवाइड कराते हैं, आपको हैरेसमेंट करते हैं, आपको बहुत परेशान करते हैं और बहुत ज़्यादा आपसे ब्याज चार्ज किया जाता है। तो ये फर्जी लोन एप्लीकेशन होते हैं जो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, अपनी कंपनी का नाम कुछ नहीं प्रोवाइड कराते। ठीक है, और ना ही इनका लोन आपको सिविल में दिखाई देता है। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सारा रजिस्टर्ड बैंक, रजिस्टर्ड एनबीएफसी और रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन। लोन एप्लीकेशन वो जो किसी कंपनी, एनबीएफसी या किसी बैंक से रजिस्टर्ड है। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। तो क्या सच में अगर हमने लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाया या हमने किसी बैंक का लोन नहीं चुकाया तो क्या पुलिस हमारे घर आ सकती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पुलिस के आने की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। मतलब मैं अगर बात करूँ तो वो सिनेरियो अलग है। जनरली कोई भी लोन अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये क्रिमिनल रॉन्ग नहीं होता, ये सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आपको बता दूं, लोन का डिफ़ॉल्ट होना क्रिमिनल रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये क्रिमिनल कैटेगरीज में नहीं आता है। लोन का डिफ़ॉल्ट होना सिविल रॉन्ग में आता है। फिर से बता दे रहा हूँ, लोन का डिफ़ॉल्ट होना सिविल रॉन्ग में आता है। अब मान लीजिए आपने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया, मतलब आपने लोन नहीं चुकाया, तब आपके साथ क्या हो सकता है। तो पहले तो मैंने आपको वही बताया कि 90 डेज तक, मान लीजिए आप 3 किस्तें नहीं चुकाते हैं किसी भी लोन की, तो वो एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है। 90 डेज से 92 डेज तक ऐसा कुछ सिनेरियो रहता है। तब जब वो एनपीए की कैटेगरी में चल जाता है तो रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कंपनी या बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ लीगल नोटिस भेजते हैं। लीगल नोटिस में वो डिमांड करते हैं कि आपने जो हमसे पैसा लिया है वो आप हमें पे कर दीजिए, अदरवाइज़ फिर हम अपनी रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे या कोर्ट में इस केस को कोर्ट के सामने रखेंगे। ठीक है, तो ये जो लीगल नोटिस के माध्यम से आपको ये बात समझाई जाती है कि अदरवाइज़ आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी, हम कोर्ट में जाएंगे। अब ऐसे में भी सिनेरियो अलग अलग होता है, क्योंकि जो आप लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं वो मैक्सिमम लोन पर्सनल लोन होता है और बहुत सारे कंज्यूमर लोन भी होते हैं, लेकिन वो बहुत कम एप्लीकेशन है जो कंज्यूमर लोन देती हैं। कंज्यूमर लोन जो होता है, जैसे कि आपने कोई मोबाइल या कोई टीवी, फ्रिज, जो हाउस गुड्स होते हैं बहुत सारे, या बाइक वगैरह आपने कुछ लोन पर परचेज कर लिया, या बाईसाइकिल वगैरह, या कुछ भी लैपटॉप आपने ईएमआई पर परचेज कर लिया, तो वो कंज्यूमर लोन की कैटेगरी में आता है। वो सिक्योर्ड लोन होता है। अगर आप उस लोन को नहीं चुकाते हैं तो वो जो एसेट है, मतलब वो जो, जैसे आपने लैपटॉप खरीदा तो उसको जो है, मतलब जो बैंक है, जो भी एनबीएफसी कंपनी है, उसको टेक ओवर कर लेगी और उसको बेचकर अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करेगी। अगर फिर भी उससे भी अगर रिकवर नहीं हो पाता है तो फिर फर्दर वसूली आपसे की जाएगी। ठीक है, यही सेम होता है सिक्योर्ड लोन। जैसे कि आपने कोई दुकान या कोई प्लाट या मकान
इसके ऊपर आपने लोन लिया है, ठीक है। अब आप बैंक का पैसा नहीं चुका रहे हैं, आपने 3 महीने तक बैंक ने वेट किया, लोन एनपीए हो गया, आपने पेमेंट नहीं चुकाया, बैंक ने आपको लीगल नोटिस भेजा। फिर बैंक क्या करता है, बैंक परमिशन लेता है हायर अथॉरिटीज़ से, और उसके बाद आपकी जो भी एसेट होती है बैंक के पास गिरवी रखी, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको बैंक बेच देगा। बैंक या एनबीएफसी कंपनी उस एसेट को बेच देंगे और बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। वो जो एसेट है उसको बेचकर बैंक अपना पैसा रिकवर कर लेंगे यदि वो एसेट ज़्यादा रुपए का बिकता है। मतलब कि मान लीजिए आपके ऊपर 5 लाख का लोन है, वो एसेट आपका 7 लाख का सेल हुआ, तो जो बचा हुआ पैसा है वो बैंक आपको प्रोवाइड करा देगी। बैंक अपना पूरा पैसा निकाल लेगी और बाकी बचा हुआ जो पैसा है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये बात हो गई सिक्योर्ड लोन की, मतलब जिसमें बैंक के पास कोई एसेट है आपका बेचने के लिए, जिससे कि बैंक अपना पैसा रिकवर कर ले। अब अनसिक्योर लोन की बात करते हैं। अनसिक्योर लोन जैसे क्रेडिट कार्ड या आपने जो लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार के, तो ऐसे में बैंक के पास क्या ऑप्शंस रहते हैं। देखिए, यदि आपने लोन लिया है अनसिक्योर लोन यानी पर्सनल लोन, तो बैंक के पास रिकवरी ऑप्शंस बहुत ही कम होते हैं। ऐसे में बैंक रिकवरी ज़्यादातर केसेस में अगर आप ठान लेते हैं कि मुझे नहीं चुकाना है, तो फिर ये बहुत लंबा एक प्रोसीजर हो जाता है, कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट में कई सालों तक वो मामला जो है वो लटका रहेगा और काफ़ी लंबा जो टाइम है वो निकल जाएगा। लगभग 30 लग जाते हैं, 10, 15, 20 साल तो लग ही जाते हैं। हो सकता है कुछ मेरे से गलती हो रही हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। ये एकदम करेक्ट वो नहीं है प्रोफार्मा, मैं एक केवल आपको अंदाजे से बात कर रहा हूँ। खैर, तो आपके ऊपर केस होगा यदि आपने कोई अनसिक्योर लोन पे नहीं किया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो क्या होती है, वो होती है आपका सिविल स्कोर। अगर आपने कोई लोन 90 डेज तक पे नहीं किया, तो देखिए अगर आप एक ईएमआई भी डिफ़ॉल्ट करते हैं तब भी आपका सिविल स्कोर हैम्पर होता है। और अगर आपका लोन एनपीए में चला गया है, एनपीए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियो में, 90 डेज तक अगर कोई भी लोन परफॉर्म नहीं करता है तो वो लोन एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, ऐसा एसेट जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो बैंक को कमाकर नहीं दे रहा है, जो बैंक को रेवेन्यू नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वो एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, यानी एनपीए। अब एनपीए हो जाने के बाद बैंक जो है वो वसूली की प्रक्रिया आपसे स्टार्ट करेगी। तो अब अगर अनसिक्योर लोन है तो क्या ही कर सकती है, बैंक के पास कोई एसेट तो है नहीं बेचने के लिए, तो बैंक आपको लीगल नोटिस देगी। लीगल नोटिस देने के बाद फर्दर प्रोसीडिंग्स करेगी। अब मान लीजिए क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड पे अगर आपने वो चेक साइन करके दे रखे हैं, देखिए बहुत सारी जगह पर ऐसा चालाकी कर देती है बैंक या बहुत सारी कंपनियां जो कि क्या करती हैं, क्रेडिट कार्ड देती हैं और उस समय पर चेक आपसे ले लेती हैं आपके सिग्नेचर किए हुए। तब वो जो आपकी फ़ाइल होती है उसमें वो चेक लगे होते हैं और फिर वो फाइल को निकालती है बैंक या वो कंपनी, एनबीएफसी कंपनी। तो उस चेक में अमाउंट अपना भरेगी वो कंपनी या बैंक और उसको सबमिट करेंगे वो बैंक में, और चेक आपका क्लियर नहीं होगा क्योंकि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा। चेक हो जाएगा आपका बाउंस और फिर आपके ऊपर होगा चेक बाउंस का मुकदमा। ये एक प्रोसीजर है अनसिक्योर्ड लोन में भी, ठीक है। ऐसा हुआ है, मेरे एक फ्रेंड है उनके साथ में ऐसा हो चुका है। फिर से समझा रहा हूँ कि ऐसा हो चुका है क्रेडिट कार्ड वाले सिनेरियो में। लेकिन और जो अनसिक्योर्ड लोन है इनकी वसूली के लिए कोर्ट में आपको घसीटा जा सकता है। मैंने मैक्सिमम देखा है तो अनसिक्योर्ड लोन जो है वो क्या ही बताऊं कि बैंक जो है वो लास्ट में सेटलमेंट ही करता है। मतलब जो आपके पर्सनल लोन होते हैं या अनसिक्योर लोन इसको बोल सकता हूं, उसका लास्ट में बैंक या एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट ही करते हैं। ज़्यादातर सिनेरियोज में मैंने यही देखा है। तो सेटलमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब कि बैंक लमसम जो अमाउंट होता है, मतलब 60 to 70% जो आपका टोटल अमाउंट ड्यू होता है उसका 60 to 70% पर या 60 to 80% पर बैंक सेटल कर लेते हैं या एनबीएफसी कंपनी सेटल कर लेते हैं। सेम क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में भी होता है। तो ये कुछ कहानी थी। अब बात आती है कि पुलिस आपको कैसे पकड़ सकती है, ठीक है। ये जो मैंने आपको सिनेरियो पहले बताया कि अगर आपने चेक दिए हैं तो चेक बाउंस हो जाता है, फिर वो मुकदमा होता है, ठीक है। या फिर बैंक ने आपके ऊपर जो सिविल कोर्ट में जो केस फाइल किया है लोन ना चुकाने का, या तो आप वहाँ पर तारीख पर नहीं पहुँच रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर आप उस तारीख पर नहीं जा रहे हैं जो भी आपकी कोर्ट की तारीख है,
तो कोर्ट की तरफ से मान लीजिए आप कोर्ट में 2 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई, आप नहीं पहुंच रहे हैं, तो कोर्ट में भी जो माननीय जज होते हैं उनको भी लगता है कि भाई ये व्यक्ति कोर्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये तो आदेश कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, मतलब कि ये तो कानून से खिलवाड़ हो गया ना। तब वो आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट या जो भी वारंट है जमानती वारंट, वो आपके खिलाफ इशू हो सकता है। ठीक है, ये मैंने काफ़ी सारे सेटलमेंट टीवी के जो कांटेक्ट में बहुत सारे वकील हैं, तो उनसे मैंने जब ये सारी बातें डिस्कस की तो उन्होंने मुझे यही बताया कि ऐसा संभव है यदि आप कोई फर्जी डॉक्यूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, लोन लेते वक्त आपने किसी फर्जी डॉक्यूमेंट का यूज़ किया है, ठीक है, आपने कोई फर्जी सैलरी स्लिप लगा दी, फर्जी आपने कोई डॉक्यूमेंट का यूज़ कर लिया, आप का जो एसेट है, मान लीजिए आपने गोल्ड लोन लिया, गोल्ड लोन समझते हैं ना, गोल्ड सोना देकर लोन ले लिया, तो आपने क्या किया, वो सोना डुप्लीकेट, ऐसा केस एक हुआ है अभी मणप्पुरम में शायद हुआ है या मुठूत में हुआ है, ऐसी कुछ हुआ है। तो वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने सोना रख दिया गिरवी, और वो सोना ऊपर से तो उसमें कोटिंग थी सोने की, लेकिन अंदर से वो कुछ और ही था। तो जब वो लोन बहुत दिनों तक नहीं उसके पैसे आ रहे थे, तो गोल्ड लोन में ज़्यादा कार्रवाई ये नहीं होती, वो सीधे गोल्ड उठाते हैं और बेच देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना गोल्ड जो आपका गोल्ड वहाँ पर रखा था, या सॉरी आपका नहीं, जो भी बोरोवर थे उनका जो गोल्ड वहाँ रखा था, मणप्पुरम या मुठूत की बात है या मणप्पुरम की, इन दोनों में से एक ही की है, तो उन्होंने उसको गोल्ड को उठाया और बेचने के लिए जब गए तो पता चला कि वहाँ पर, या उन्होंने खुद से टेस्ट किया होगा, मतलब फ़िलहाल वो जो गोल्ड था वो डुप्लीकेट था, तो ऐसे में भी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। गलत अगर आप कागज़ का उपयोग करके लोन लेंगे तो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। आप अपना कमाई कुछ है लेकिन आप दिखा कुछ रहे हैं, ठीक है, बैंक को आप ज़्यादा दिखा रहे हैं लेकिन आपकी कमाई कम है, तब भी आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड कराएगा बैंक। मतलब अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका फर्जी पाया गया, क्योंकि ऐसे में बैंक जो है वो ज़्यादातर ये चेक करते हैं जब आप लोन नहीं चुकाते हैं कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट फर्जी यूज़ किया होगा, या क्या अब किस प्रकार हम रिकवरी कर सकते हैं। तब वो आपको इन सब आप समझते हैं ना, झमेलों में फंस जाएंगे आप, और फिर उसके बाद दिक्कत में पड़ जाएंगे अगर आपने कोई भी गलत काम किया होगा या कोई भी गलत डॉक्यूमेंट का यूज़ करके लोन लिया होगा। तो लीगल नोटिस आने पर घबराएं नहीं। कोई भी लोन एप्लीकेशन, कोई भी लोन, कोई भी क्रेडिट कार्ड की तरफ से आपके पास लीगल नोटिस आता है, लीगल नोटिस का जवाब लीगल तरीके से दे दिया जाता है। किसी एडवोकेट से मिलकर आप जवाब दे सकते हैं, या फिर आप उनके कस्टमर केयर नंबर को कॉल करके उस लोन को सेटल भी करा सकते हैं। लेकिन सेटल कराने में सेटलमेंट कराना हमारा अधिकार नहीं है। अगर वो बैंक या वो एनबीएफसी कंपनी चाहती है उस लोन या उस क्रेडिट कार्ड को सेटल करना, तब वो कर सकते हैं। और सेटल कराने में आपका सिविल स्कोर हैम्पर होता है। फिर से बताता हूँ, आपके सिविल स्कोर में सेटलमेंट लिखा रहेगा और फिर आगे आपको लोन मिलने में दिक्कत रहेगी। बात आती है कि ऐसे में किया क्या जाए। अगर नोटिस आ जाए तो या तो आप सेटलमेंट करा सकते हैं, एक ऑप्शन ये है आपके पास, आप अप्रोच कर सकते हैं केवल सेटलमेंट के लिए कि आप इस लोन को सेटलमेंट कर दीजिए। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और है कि हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है, मैं आपकी थोड़ी थोड़ी करके ईएमआई पे कर दूंगा, अभी मैं कुछ अमाउंट दे देता हूँ, फिर कुछ मैं बाद में दे दूंगा। तो ऐसे करके काफ़ी हद तक बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी बात को तरजीह देते हैं अगर आप पेमेंट करने का मन बनाए रखते हैं तब। अदरवाइज़ आप जानते हैं आपके सिविल में जब एनपीए हो जाएगा वो लोन, तो या तो सिविल सूट फाइल्ड और बिलफुल डिफ़ॉल्टर ये लिख कर आ जाएगा, सूट फाइल्ड। तो सूट फाइल्ड का मतलब यही होता है कि कोर्ट में वो मैटर चला गया, और बिलफुल डिफ़ॉल्टर का मतलब यही होता है कि आपके पास पैसा है, मतलब बैंक को ये लगता है कि आपके पास पैसा है लेकिन आप देना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो बिलफुल डिफ़ॉल्टर वो बहुत ही यार क्या बोलूँ, वो ठीक नहीं रहता अगर सिविल में वो शो होता है तो उम्मीद करता हूँ कि आपका डर जो है वो जो पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, और रिकवरी एजेंट, खासकर रिकवरी एजेंटों के बारे में बताऊँ मैं आपके लिए, तो रिकवरी एजेंट अगर आपको ये बोलते हैं कि हम आपके घर पुलिस लेकर आएंगे, तो उनसे बोलिएगा बिल्कुल आप पुलिस लेकर आ सकते हैं। अगर मैंने कोई गलत डॉक्यूमेंट का यूज़ किया है तब आप पुलिस लेकर आ सकते हैं, लेकिन रिकवरी एजेंट आपको हरासमेंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं है कि वो घर पर आकर आपको अभद्रता करेंगे, आपके पड़ोसी को बताएंगे कि आपने कितने रुपए का लोन लिया है। ठीक है, कोई भी, चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी कंपनी हो, किसी के भी रिकवरी एजेंट को ये अधिकार नहीं है अभद्रता करने का। आपको पता होगा लास्ट टाइम बजाज फाइनेंस के ऊपर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है आरबीआई ने, इसी कारणों से कि बजाज फाइनेंस की शिकायत आ रही थी और वहाँ पर एक केस जो है
वो सच पाया गया तो बजाज फाइनेंस के ऊपर पेनल्टी 2 करोड़ रुपए की लगाई गई। तो किसी भी रिकवरी एजेंट को अधिकार नहीं है आपसे अभद्रता करने का, आपके घर में आके तोड़फोड़ करने का, आपसे बदतमीजी करने का, किसी भी रिकवरी एजेंट को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और आपका जो डर है वो थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। तो आप समझ गए होंगे पर्सनल लोन और सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में और लोन एप्लीकेशन जो रजिस्टर्ड है उनके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब मुझसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।